नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी दस्तक न्यूज का एक्सप्लेनर। इस समय की खबर सबसे बड़ी मैं आपको उत्तर प्रदेश की बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस समय बहुजन समाज पार्टी को लेकर तमाम नेता अपना बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो विपक्ष के हो या फिर बहुजन समाज पार्टी की बुराई करने वाले नेता हो। लेकिन अब सभी लोगों का बड़ा बयान बहुजन समाज पार्टी को लेकर आ रहा है। ऐसा ही एक बयान पूर्वांचल के बाहुबली कहे जाने वाले नेता धनंजय सिंह, जिनका नाम है, उनके तरफ से पॉडकास्ट में उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को लेकर और बीएसपी टिकट बेचने को लेकर। और ये बयान चौंकाने वाला है दोस्तों, बेहद चौंकाने वाला बयान है बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को लेकर और टिकट बेचने को लेकर। जो तमाम आरोप बहुजन समाज पार्टी के ऊपर लगातार लगाए गए, अब उस आरोप पर धनंजय सिंह का बड़ा बयान और चौंकाने वाला बयान आया है। मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा। उस पॉडकास्ट में बैठकर धनंजय सिंह बहुजन समाज पार्टी के लिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बताता हूं, आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है दोस्तों, जो किसी धन्ना सेठों से, किसी बड़े उद्योगपति से, किसी बड़े फैक्ट्री के मालिक, कंपनी के मालिक से दोस्तों डोनेशन के नाम पर 1 रुपए नहीं लेती है। जब लिस्ट आता है इलेक्टोरल बॉन्ड का, तो उसमें बहुजन समाज पार्टी दोस्तों 0 नंबर पर जाती है, अर्थात बीएसपी 1 रुपए किसी से नहीं लेती है। तमाम पार्टियों की जब लिस्ट आता है, नाम आता है, तो किसी ने कई 100 करोड़ रुपए लिए, किसी ने कितना लिया है, तमाम चीजें आपने देखा होगा पिछले साल। और उसके बाद बीएसपी का जब नाम आता है तो बीएसपी लिस्ट में 0 पर रहती है किसी से चंदे लेने के मामले में। और उसके बाद वहां तो बीएसपी का विपक्ष के लोग बीएसपी को लेकर कुछ तिकड़मबाजी नहीं सेट कर पाते हैं। तो तिकड़मबाजी सेट ऐसे करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी टिकट बेचती है, पैसा लेती है उम्मीदवारों से। लेकिन इस पर जो बयान धनंजय सिंह ने दिया दोस्तों, और जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि टिकट बेचा जाता है, उनके ऊपर एक तमाचा होगा। आप जानते हैं बहुजन समाज पार्टी लगातार अपने कैडराइज लोगों को दोस्तों पार्टी में रखती है और उसके बाद ऐसे लोगों को टिकट देती है जो एक कहीं न कहीं मिशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है। और उसके बाद कई बार ऐसा भी हुआ है बहुजन समाज पार्टी नए उम्मीदवार को टिकट देती है और टिकट देने के पहले ही बसपा अपने गाइडलाइन को उम्मीदवार को समझाती है कि हमारे पार्टी का रूल रेगुलेशन क्या कुछ है। उसके बाद ही बसपा लोगों को टिकट देने का काम करती है। और उसके बाद दोस्तों अब जो वीडियो आ रहा है निकलकर सामने, उस वीडियो में धनंजय सिंह दोस्तों कह रहे हैं, धनंजय सिंह आप जानते हैं जनरल कास्ट से हैं, ठाकुर समाज से हैं। तो धनंजय सिंह कह रहे हैं मेरे कहने पर, आप जानते हैं बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, उनकी पत्नी भी अभी 2024 में लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की कैंडिडेट थी। हालांकि कुछ कमी होने के कारण पार्टी ने टिकट वापस लिया। खैर, उसकी बात नहीं करते हैं, अब बात करते हैं धनंजय सिंह का बयान क्या आया है। उन्होंने कहा कि बहन जी का हम बहुत स्वागत करते हैं और उसके बाद मेरे कहने पर 2012 में बहन जी ने मेरे समाज के कई ऐसे लोगों को, दर्जनों की संख्या में बहन जी ने 2012 में सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने पर लोगों को टिकट उन्होंने दिया था। इसका मतलब आप समझिए कि जो लोग आरोप लगाते हैं बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एससीओ की पार्टी है, अनुसूचित जाति जनजाति की पार्टी है, तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो है दोस्तों कि धनंजय सिंह साफ साफ कह रहे हैं कि मेरे कहने पर कई मेरे समाज के लोगों को 2012 में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने टिकट दिया था और किसी से 1 रुपए बहुजन समाज पार्टी ने अर्थात बहन कुमारी मायावती जी ने नहीं लिया था। तो दोस्तों ये बयान अपने आप में कहीं न कहीं एक बड़ा बयान है कि जो लोग आरोप बहुजन समाज पार्टी के ऊपर लगाते हैं, उन लोगों को इस तरीके के खबर को जरूर देखना चाहिए। आरोप लगाना तो आसान होता है, लेकिन उसको सिद्ध करना दोस्तों बहुत कठिन हो जाता है। और उसके बाद एक बात धनंजय सिंह ने और कही दोस्तों, उन्होंने कहा कि जो बहन जी के इर्द गिर्द नेता घूमते हैं, जो पास उनसे बहुत लगाव है, जो लोग बहन जी से बार बार मुलाकात करते हैं, वो लोग बीएसपी सुप्रीमो बहन जी को धोखा देते हैं। तो आप समझिए कि पार्टी कमजोर इसलिए हुई है कि जो लोग कोऑर्डिनेटर्स हैं, जिनके ऊपर बहन जी विश्वास करती हैं, वही लोग बहन जी को धोखा देते हैं और टिकट का कुछ पैसा लेने का काम कैंडिडेट से करते हैं और वो पैसा बहन जी तक नहीं जाता है और बदनाम पार्टी होती है, बीएसपी सुप्रीमो होती है।
हालांकि पैसा कोऑर्डिनेटर अपने पास ही रख लेते हैं, ऐसा बयान में वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, वीडियो में आपको दिखाऊंगा। लेकिन वो जो पैसा है वो पार्टी के फंड में नहीं जाता है और पार्टी की मुखिया बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के पास नहीं जाता है। और उसके बाद दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी बदनाम होती हैं। तो एक बड़ा आरोप है। और उसके बाद उन्होंने कहा कई बार तो मेरे साथ पार्टी के कोऑर्डिनेटर्स के साथ ही झगड़ा तक हो गया है, तू मैं हो गया है, इसलिए क्योंकि पार्टी के लोग ही कई बार ऐसे में बीएसपी सुप्रीमो को लेकर अनाप शनाप अपशब्द भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो धनंजय सिंह से कई बार इस तरीके के बयानबाजी को लेकर पार्टी के लोगों से भी झगड़ा हुआ है। तो दोस्तों आइए मैं आपको वीडियो दिखाता हूं जिसमें धनंजय सिंह तमाम ये बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो स्क्रीन पर आप देखिए। मेरे कहने पे 2012 में बहन जी ने, मुझे याद है, 10-12 टिकट एमएलए के दे दिए। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, बहन जी के ऊपर आरोप बहुत लगते हैं, पैसा लेके टिकट दिया जाता है क्या, चूंकि बावजूद मेरे कहने पे जो टिकट दिए गए थे, खब्बू तिवारी को कायम रह गया, अजीत सिंह बहराइच को कायम रह गए, बहुत से टिकट हमारे कहने पे जो दिए तो कायम ही रह गए और किसी से 1 रुपया नहीं लिया गया। उनके इर्द गिर्द के लोग उनको बहुत गुमराह किए, उनके कोऑर्डिनेटर वगैरह ने बहुत मिसगाइड किया। और उन लोगों ने, मैं बता रहा हूँ, कोऑर्डिनेटरों ने टिकट बेचा है, बदनाम मायावती जी हुई। वीडियो देखा आपने। इसी वीडियो की बात हम कर रहे हैं दोस्तों। तो आपने साफ साफ सुना होगा धनंजय सिंह साफ साफ कह रहे हैं कि 2012 में मेरे कहने पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने मेरे समाज के कई ऐसे लोगों को टिकट देने का काम किया दोस्तों, जिसको मैंने कहा था। और उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी कोई पैसा नहीं लेती है, टिकट का कोई भी खर्च नहीं लेती है। जो लोग आरोप लगाते हैं वो लोग सिर्फ और सिर्फ आरोप ही लगा सकते हैं, उसको सिद्ध नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने भी कहा, वीडियो में आपने देखा कि कोऑर्डिनेटर्स के साथ उनका कई बार झगड़ा हुआ है और कोऑर्डिनेटर ही बहन जी को धोखा देने का काम करते हैं। पूरी अपडेट पर दोस्तों आप क्या कुछ सोचते हैं हमको बताइएगा। हम आपके लिए ऐसे ही अपडेट लेकर लगातार आने का प्रयास करेंगे। और आपसे आखिरी में यही गुजारिश करेंगे कि हिंदी दस्तक न्यूज को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए। वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे किसी और खबर में। आप बने रहे अपने चैनल हिंदी दस्तक न्यूज पर।